वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप वाईटी। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB द्वारा निकाली गई वेरियस पोस्ट के बारे में। DSSB द्वारा 1/7 को डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट का नोटिफिकेशन है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 18/8 से स्टार्ट हो जाएगा और 16/9 तक चलेगा। इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं, उनका सबका अलग अलग पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड किस ग्रुप में आती है, साथ ही टोटल वैकेंसी दी गई है। इसके बारे में आज अपनी बात करेंगे। इसके अंदर जो पोस्टिंग होगी वो मेनली दिल्ली के अंदर ही होगी। वो आपको पूरी सर्विस दिल्ली के अंदर ही होगी रिटायरमेंट तक, और इसमें कोई ट्रांसफर की सुविधा नहीं होती है, अदर स्टेट ट्रांसफर नहीं होता है। तो DSSB द्वारा जो पोस्ट डिटेल दी गई है, जिनके बारे में रिक्रूटमेंट मांगी गई है, उसमें सबसे पहले पोस्ट है स्टैटिक कलर की। इसमें टोटल पोस्ट है जो 11 है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर 78 है टोटल पोस्ट। कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से देख लें। डिटेल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट कोड 22 है। ये सब जो भी पोस्ट है उनके आगे उनका पोस्ट कोड लिखा है, उसके आधार पर ही इसका फॉर्म फिलअप होगा। जैसे असिस्टेंट ऑफिसर 22 पोस्ट कोड है, ये दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत आएगी। ये टोटल पोस्ट 2 है। पोस्ट कोड 23 जूनियर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट 6 है। फिर 24 पे है टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, टोटल पोस्ट 9 है। 25 पे है डेली लाइफ, ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निकल गई है, टोटल पोस्ट 14 है। 26 पे नाइट तहसीलदार, इसकी टोटल पोस्ट 1 है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर 9 पोस्ट है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर की 7 है। प्रोग्रामर की 2 है। सर्वेयर की 19 है। इसी प्रकार कंजर्वेशन असिस्टेंट की 1 है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की 93 है। स्टेनोग्राफर की 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट 1 है। चीफ अकाउंटेंट की 1 है। असिस्टेंट एडिटर की 1 है। सब एडिटर की भी 1 है। हेड लाइब्रेरियन की 1 है। केयरटेकर की 114 है। फॉरेस्ट गार्ड की 52 है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर जो स्पेशल एजुकेशन में आते हैं इनकी 32 है। इस प्रकार म्यूजिक टीचर की 3 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 50 है। इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। यह दिल्ली जल बोर्ड में है। फिर है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो लेबर डिपार्टमेंट में 16 है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 है। अकाउंटेंट की 2 है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की 2 है। इसके बाद वर्क असिस्टेंट की 2 है। EDC अकाउंटेंट और ऑडिटर, इसकी टोटल 8 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी की 1 है। और फार्मेसिस्ट यूनानी, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष्मान है, इसकी 13 है। इस वर्ग का टोटल पोस्ट 615 है। इसका पोस्ट का क्लासिफिकेशन आप अपने अनुसार देख लें, किस कैटेगरी में किस पोस्ट है, पोस्ट कितनी पोस्ट है। इन सभी पोस्ट का नीचे डिटेल दे रखी गई है। जैसे पोस्ट को जो सारे पोस्ट को ऊपर है उन सभी की डिटेल यहाँ पे नीचे दे रखी है कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, कितनी पे स्केल है, क्या एज लिमिट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, बैकलॉग में कितनी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, और कौन इस पोस्ट के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसके बारे में सारा दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर पे जो पोस्ट थी एस्थेटिकल कलर, इसके अंदर ये जो डिग्री लगा हुआ है मैथमेटिक्स
स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसकी पे स्केल भी दी गई है। ये लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी में आएगी। एज 18 से 27 होगी और जो एज रिलैक्सेशन है वो पैरा 7 के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो थी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, इसकी टोटल 78 है। जो क्वालिफिकेशन है वो हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। इसके साथ ही सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा का डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। ये लेवल 4 पोस्ट है, ग्रुप सी में आएगी ये भी। ठीक है। नेशन की पोस्ट, इसके लिए 12th पास 10th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक सर्टिफिकेट है ये, सर्टिफिकेट इन द ट्रेड, नेशन से रिलेटेड ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड ऑफ नेशन इन रेप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट में। इसके साथ ही हिंदी लिखना बोलना आना चाहिए, रीड एंड राइट हिंदी इंग्लिश। 5 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेड ऑफ नेशन इन रेप्यूटेड एस्टेब्लिशमेंट, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। वो ये एक्सपीरियंस इनिशियली होना चाहिए। ये भी लेवल 2 पोस्ट है। ये पोस्ट को 22, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 2 है। इसके साथ ही इसमें 10th नहीं मांगा गया है, मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ड्राफ्टमैन, ये इलेक्टिव। इसमें टोटल पोस्ट 6 है। डिप्लोमा 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 होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ ही। तो इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है 24 पोस्ट, इसका पोस्ट पर 24 है, 25 टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी की पोस्ट है। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। टोटल 9 पोस्ट है। 3 ईयर बैचलर डिग्री साइंस और साइंस होनी चाहिए रेडियोलॉजी या रेडियोग्राफी में, और इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा है तो फिर आपको 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी में। जो भी मेन चीज़ है उसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जिससे आपको आसानी से पता चल सके किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है वो आपको आसानी से पता चल सके। और पे लेवल सबने पे स्केल दे रखा है सभी पोस्ट का, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये ऊपर एसेंशियल में है लिखा हुआ, अगर तक एक्सपीरियंस में नहीं लिखा हुआ है। तो ये डेली बेल लाइफ पोस्ट का नाम है, बेल लाइफ पोस्ट को 25 है। ये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में है और इसमें 14 पोस्ट है। इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है और साथ ही इसमें उर्दू या हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन में। फिर पोस्ट पर 26 नायब तहसीलदार, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। इसमें टोटल पोस्ट 1 है। डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन वेरियस एक्ट रेगुलेशन एंड प्रोसीजर कंसर्निंग लैंड एंड स्टेट मैटर्स, जो लैंड और स्टेट मैटर के बारे में जो भी केस होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही डिग्री होनी चाहिए लॉ की। नेक्स्ट पोस्ट है 27 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। टोटल पोस्ट 9 है। इसके लिए CACS ICW या मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल MBA होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर इन्वेस्टिगेटर, ये दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। ये भी टोटल पोस्ट 7 है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक स्टैटिक सोशियोलॉजी ज्योग्राफी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है 24 पोस्ट पर 29 पे प्रोग्रामर की, ये भी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। इसके लिए इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में
या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन। और एक जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो भी इसमें अलाउ किया गया है, बी लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर वह किया जाता है यह कंप्यूटर कोर्स, इसके साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, ये जो RDBMS एंड डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सर्वेयर की, ये भी डेली शेल्टर होम में है। इसमें 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी ITI होनी चाहिए आपके पास। डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा या 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विलेंट, और 2 ईयर एक्सपीरियंस, साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वे वर्क का। ठीक है, कंजर्वेशन असिस्टेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में है, टोटल पोस्ट 1 है। इसमें डिग्री होनी चाहिए कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन और हेरिटेज मैनेजमेंट में। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन को भी अलाउ किया गया है। इसमें डिजायरेबल है सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट साथ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये दिल्ली पेविसन्स में है। इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके अंदर फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए जो 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और PET टेस्ट में मेल के लिए 1600 मीटर रेस 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। जिला हाई जंप 3 फीट 6 इंच का 6 इंच, इसके अंदर आपको 3 चांस दिया जाएगा, 1 ऑफ द 3 चांस दैट विल बी गिवन। और बोर्ड जंप या लॉन्ग जंप ये 13 फीट का होगा, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे पास करने के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस होगी, वो 4 मिनट एंड 30 सेकेंड की होगी। और उनके लिए फीमेल के लिए हाइट जंप 3 फीट की होगी, इसमें इनको भी 3 चांस मिलेंगे। ब्रॉड जंप या लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में 6x6 होनी चाहिए, हाइट या 6x12 होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और इसमें मास्टर, इसके लिए जो डिग्री मांगी गई है एजुकेशन, वो है मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये डिजायरेबल है। जो जबकि जो एसेंस है वो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री है। स्टेनोग्राफर, ये उर्दू अकेडमी में है, 12th पास आउट होना चाहिए उर्दू से। स्टेनोग्राफर का टेस्ट होगा, साथ में कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, और इस ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट का होगा इंग्लिश के ऑन कंप्यूटर। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये भी उर्दू अकेडमी में है, टोटल पोस्ट 1 है। इसमें 12th होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। ठीक है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, ये उर्दू अकेडमी में है, टोटल पोस्ट 1 है। 12th होना चाहिए, इसके साथ ही MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा इन पेज उर्दू, मतलब इसमें उर्दू के अंदर जो डिप्लोमा होता है वो आपको होना चाहिए आपके पास। चीफ अकाउंटेंट, इसकी टोटल पोस्ट 1 है। ग्रेजुएट को होना चाहिए कॉमर्स में या फिर CA या ICW, साथ ही आपको टैली या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आना चाहिए। और इसके लिए 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इनकम टैक्स 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया इनकम टैक्स का, या GST या फाइनेंशियल पावर टूल रिसिप्ट एंड पेमेंट टूल अकाउंट फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडीज। इसके साथ ही आपको जो एक्सपीरियंस जब भी लगाएंगे तो आपको पेमेंट, जब भी अपन किसी भी कोर्स पे एक्सपीरियंस लगाते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपीरियंस होता है उसमें जो डिपार्टमेंट द्वारा अपने को पेमेंट किया जाता है उसकी स्लिप, पेमेंट स्लिप आदि भी लगानी होती है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद है 37,
इस पर असिस्टेंट एडिटर 50 पोस्ट है। यूनी उर्दू अकेडमी में टोटल 1 पोस्ट है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए उर्दू में, और इसके साथ ही उर्दू जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन, इन सब में डिप्लोमा डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उर्दू के अंदर, उर्दू जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर आपके पास जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। साथ ही 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है राइटिंग रिपोर्ट न्यूज एंड प्रेस रिलीज इन प्रिंट के लिए। सब एडिटर की पोस्ट टोटल पोस्ट 1 है। उर्दू में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा हेड लाइब्रेरियन, इसकी भी टोटल 1 पोस्ट है। उर्दू में डिग्री होनी चाहिए और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा होना चाहिए। केयर टेकर के लिए केयर टेकर में पोस्ट अच्छी है, इसमें पोस्ट 114 है। इसके लिए 10 इन्वेस्ट है और मेट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसके साथ इसमें 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए केयर टेकर का, जो आपको रेस्पेक्टेड एल्डरली एंड डिसेबल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट द्वारा किसी इंस्टीट्यूशन से जो मिलता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए केयर टेकर का। इसके साथ ही मेट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए आप। फिर फॉरेस्ट गार्ड में 12 पास आउट होना चाहिए। बाकी इसमें भी फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल टेस्ट होगा, उसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 है, 84 है, एक्सटेंशन 5 है, 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 है, चेस्ट 79 है, एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही इसमें दौड़ नहीं होगी, इसमें एक फुट रेस होगी जो 25 किलोमीटर की होगी मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 किलोमीटर की होती है, और ये आपको 4 आवर में पास होनी है। मतलब आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने के लिए 4 घंटे मिलेंगे मेल कैंडिडेट को, और गर्ल्स को 15 किलोमीटर पास के लिए 4 आवर मिलेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग वीडियो टीचर, ये स्पेशल एजुकेशन टीचर डिपार्टमेंट में है, 32 पोस्ट है। डिग्री होने के साथ ही जो बीएड है वो स्पेशल बीएड होती है, नॉर्मल वाली बीएड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होती है वो अप्लाई कर सकते हैं, या 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड 2 ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्पेशल एजुकेशन के बहुत सारे कोर्स हैं, जो कोर्स आपके पास है उस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी इसमें है वो स्पेशल एजुकेशन के हिसाब से, नॉर्मल बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो म्यूजिक टीचर की पोस्ट है नेक्स्ट, इसके अंदर आपकी बीए डिग्री में म्यूजिक सब्जेक्ट होना चाहिए, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये दिल्ली जल बोर्ड में है। इसमें डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई करेंगे तो उनके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, ये लेबर डिपार्टमेंट में है, टोटल 16 पोस्ट है। इसके अलावा डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें डिग्री होनी चाहिए साइंस में। इसके साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर एंड वाटर पोल्यूशन रिलेटेड टेस्ट का। अकाउंटेंट, टोटल पोस्ट 2 है, 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट वर्क का। ठीक है, असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसमें टोटल पोस्ट 2 है। इसके साथ ही साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन में, और 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग का।
फिर वर्क असिस्टेंट, टोटल पोस्ट 2 है, मेट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए, इसके साथ ही एनटीसी या एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही एनटीसी या एनएससी या आईटीआई से रिलेटेड है। इसके साथ ही इसके अंदर जो कारपेंटर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, प्लम्बर, पेंटर, मेट और सिविल ब्रांच वाले सिविल ब्रांच जिसके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यूडीसी अकाउंटेंट, ऑडिटर, टोटल पोस्ट 8 है, डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में और साथ ही 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, उसका हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए हिंदी के साथ आपको। ठीक है, फार्मासिस्ट यूनानी, इसमें डिप्लोमा चाहिए यूनानी फार्मेसी का, 2 ईयर का जो गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है कॉलेज में। इस प्रकार मैंने सभी पोस्ट की एजुकेशन डिटेल आपको बता दी है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया सभी ऊपर पोस्ट में दिया हुआ है, लास्ट डेट और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ है ये 16/9 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है इसके पहले फुलफिल हो जानी चाहिए। मतलब आपकी एजुकेशन है तो वो 16/9 के पहले जितने भी डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट है वो सभी 16/9 के पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 16/9 के बाद रिजल्ट आता है और आप उस पोस्ट पे क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको वहाँ ट्रेनिंग नहीं देगी, क्योंकि सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी है वो 16/9/2025 के पहले का होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है गर्ल्स के लिए और SC/ST के लिए फ्री है फॉर्म। एग्जामिनेशन से यहाँ दिया हुआ है, बहुत सारी सब पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन अलग अलग है, वो आप देख लीजिए आपका क्या पोस्ट कोड है उसके अनुसार। बाकी जो इसमें जो कॉमन सिलेबस है वो है जनरल अवेयरनेस का, जनरल जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, अरिथमेटिकल आएगी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है। ये हर पेपर में आएंगे। ये ये 40 मार्क्स के, कहीं पे 40 मार्क्स के आएंगे, कहीं पे 30 के और कहीं पे 25 के आएंगे। यहाँ पे 40 मार्क्स के हैं। ईच सेक्शन है, टोटल 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 मार्क्स है। और टेक्निकल पोस्ट के अंदर एक पोर्शन नॉन टेक्निकल एग्जाम का होगा और दूसरा टेक्निकल एग्जाम का होगा। ये टेक्निकल पोस्ट है लेकिन यहाँ 1 2 मतलब एक ही एग्जाम होगा इन टेक्निकल पोस्ट के। तो सेक्शन एक के अंदर 5 जो अभी मैंने सब्जेक्ट बताया वो सभी एक जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे 20 मार्क्स है ईच क्वेश्चन है। ये जो सब्जेक्ट है जो 20 मार्क्स का आएगा वो टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जबकि 100 क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे। इसी प्रकार आप अपने पोस्ट का चेक कर लें। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है जो 0.25 मार्क्स की होगी। और जिस टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट है वहाँ पे वो टेस्ट आपका होगा। वहाँ पे 2 ईयर टेक्निकल पोस्ट है, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टेस्ट दे रखा है कि जहाँ इस केस के अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो डिपेंड करेगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन पे। तो सब्जेक्ट के पेपर में आपके कितने नंबर आते हैं उस हिसाब से यहाँ मेरिट पे की जाएगी, ना कि जनरल पेपर के हिसाब से। उन्होंने साफ लिख रखा है नोटिफिकेशन में कि सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सेक्शन इसको भी पहले हायर इन मेरिट। नॉन टीचिंग पोस्ट होगा रिजर्वेशन बेनिफिट, जो आपका रिजर्वेशन यहाँ पर अपने अनुसार देख लें। जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है सब एग्जाम की लास्ट डेट में पहले का होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। ये यहाँ पे भी नीचे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 16/9/2025 के पहले का होना चाहिए सभी। ये हुआ नोटिफिकेशन पैटर्न। तो मैंने आपको सभी पोस्ट के बारे में बता दिया है कि किस पोस्ट पे क्या चीज़ चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 18 अगस्त है और लास्ट 16 है। तो सभी अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देखें और जिस पोस्ट पे एलिजिबल है फॉर्म फिल करें और अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।